3 दिवसीय शैक्षणिक भौगोलिक भ्रमण का आयोजन गुडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजन। कार्यक्रम में एमए फर्स्ट के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। रवि घोष संभालेंगे कोंडागांव जिला कांग्रेस की कमान। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कमान संभालेंगे रवि घोष। संगठन सृजन अभियान में रवि घोष को दी कमान। एनएसएस कैंप में पुलिस ने चलाया साइबर जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान में छात्र, शिक्षक, जनप्रतिनिधि हुए शामिल। अभियान में साइबर अपराध पर दिया जोर। और छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल। राष्ट्रीय म्यूथाई खेल में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास। टिकेश्वरी साहू को मिला पहली महिला नेशनल कोच का खिताब। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 128वें मन की बात कार्यक्रम के तहत देश को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने भारत की जनता से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश के लाखों लोगों ने वोकल फॉर लोकल की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले 11 सालों में देश में शहद का उत्पादन दोगुना हुआ है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने लोगों के बीच 2.25 लाख से अधिक मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। वहीं मन की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों और व्यापारी बंधुओं से स्वदेशी अपनाने का आह्वान करते हैं, जिसका देश को आने वाले समय में लाभ होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 128वें एपिसोड का आयोजन था और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं और आज यहां पर रायपुर पश्चिम विधानसभा में भव्य आयोजन मन की बात का किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग और सैकड़ों संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण सबकी उपस्थिति में हम लोग मन की बात को सुने हैं और सबको इंतजार रहता है हर महीना आखिरी रविवार का, कि उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गार्जियन की भांति पूरे देश की 140 करोड़ जनता से रूबरू होते हैं और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं सबको बताते हैं। उससे प्रेरणा भी मिलती है, कई जानकारियां भी देते हैं, उसका लाभ होता है। तो आज हम सब लोग मिलके मन की बात सुने हैं और कई चीजों को आज भी वो बताए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भूगोल विभाग की ओर से एमए फर्स्ट के 3rd सेमेस्टर के कुल 17 छात्र छात्राओं का 3 दिवसीय शैक्षणिक भौगोलिक भ्रमण का आयोजन हुआ। ये 3 दिवसीय शैक्षणिक भौगोलिक भ्रमण 25 से 27 नवंबर तक चलाया गया। तो यह अध्ययन भ्रमण महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भ्रमण दल का नेतृत्व विभागाध्यक्ष समलेश पोटाई, अतिथि व्याख्याता जगतू राम नेताम, टेक्नीशियन छबीलाल धनेलिया और शिल्पा दर्रो की ओर से किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने ओडिशा स्थित हीराकुंड, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील और कोणार्क सूर्य मंदिर का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। हीराकुंड बांध में विद्यार्थियों ने जल संधारण प्रणाली, नदी घाटी परियोजना, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। तो पुरी में तटीय भू आकृति, सांस्कृतिक, भूगोल और धार्मिक पर्यटन के आर्थिक प्रभावों को भी समझा।
कोंडागांव में कांग्रेस पार्टी की ओर से संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम के तहत संपूर्ण देश भर में जिलाध्यक्षों का चयन हो रहा है। प्रदेश में पर्यवेक्षकों की ओर से जिला ब्लॉक स्तर पर आकर राय शुमारी की गई, जहां पर 28 नवंबर को 41 जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई, जिसमें एआईसीसी ने कोंडागांव कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कमान रवि घोष के हाथों सौंपी। रवि घोष इससे पहले 2 बार जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जिलाध्यक्ष के रूप में रवि घोष की ये तीसरी पारी होगी। मोहन मरकाम के पीसीसी अध्यक्ष कार्यकाल में प्रदेश के प्रभारी महामंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दीपक बैज के वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। रवि घोष को संगठन की जिम्मेदारियों के साथ साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम का लंबा अनुभव रहा है। कोंडागांव में उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को साइबर अपराध के साथ साथ महिला अपराध, यातायात के नियम, नई आपराधिक कानून और नशा मुक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देशन में नए आपराधिक कानून, महिला अपराध, यातायात नियम, नशा मुक्ति और विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान में डीएवी स्कूल बेलगांव के छात्र और तमाम लोग उपस्थित रहे। बालोद में राष्ट्रीय म्यूथाई खेल में छत्तीसगढ़ ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहां दंतेवाड़ा में पदस्थ कोच टिकेश्वरी साहू को यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इंडिया की कार्यकारिणी और आम सभा की बैठक में देश की एकमात्र महिला नेशनल कोच के रूप में चुना गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में हुई बैठक में 7 सदस्यीय कोच पैनल घोषित किए गए, जिसमें टिकेश्वरी साहू देश की एकमात्र महिला सदस्य बनी। टिकेश्वरी देश की पहली महिला म्यूथाई अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं, जिन्हें नेशनल कोच का दर्जा मिला है और अब वो भविष्य की सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दक्षिण बस्तर में माओवादी हिंसा को कमजोर करने के लिए चलाए जा रहे पूना मारो गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। बदलावट की इस पहल के तहत 65 लाख रुपए के इनामी समेत 27 सक्रिय माओवादियों और 10 मिलिशिया सदस्य यानी कुल 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। ये कदम क्षेत्र में स्थायी शांति और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आत्मसमर्पित माओवादी कई वारदातों और गतिविधियों में शामिल रहे थे, जिनमें ग्राम गोमपाड़, जंगमापाल, गुडरूम और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका रही। 19 और 2020 के टीसीओसी अभियान के दौरान पुलिस पार्टी पर हमले और फायरिंग और आईईडी लगाने और जवानों की मूवमेंट की रेकी सामने आई थी। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को माओवादी गतिविधियों में शामिल करने का दबाव और बैठकें आयोजित करने, पोस्टर बैनर लगाने और संगठन को सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पुलिस ने बताया कि सभी माओवादियों ने हिंसा और भय के माहौल से निकलकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने की इच्छा जताई है। तो आत्मसमर्पण करने वालों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं जिला पुलिस का कहना है कि लगातार मिल रही सफलता इस बात का संकेत है कि अब माओवादी विचारधारा अपना प्रभाव खो रही है और दक्षिण बस्तर में शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर पन्ना के निर्देश अनुसार मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में सभी 5 विकासखंड के मितानिनों का पंचायत और विभागीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। इसी को लेकर विकासखंड कोंडागांव के अंतर्गत सेक्टर बम्हनी के आश्रित केंद्र संबलपुर, बम्हनी, बोरगांव,
कारियाकाटा हंगवा के 51 मितानिनों और 4 मितानिनों का सम्मान स्वास्थ्य परिवार बम्ही के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेक्टर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रिंकू मरकाम, प्रभारी कृष्ण पटेल और पर्यवेक्षक संजय नायडू ने संयुक्त रूप से बताया कि मितानिन सम्मान दिवस 23 नवंबर को प्रदेश स्तर पर मनाया जाता है और इसी के तहत सम्मान कार्यक्रम हर साल उक्त तिथि में मनाया जाता है। मितानिन कार्यक्रम 2004 में शुरू हुआ था और ये आज तक चल रहा है। तो यहां पे मितानिनों को सम्मान भी दिया जाता है और इसी को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बात करते हैं अगली खबर की। कोंडागांव नगर पालिका क्षेत्र में आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत नगर पालिका और पशु चिकित्सा विभागों की संयुक्त टीम द्वारा शहर के कई वार्डों में आवारा कुत्तों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया गया। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे ने बताया कि अभियान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशु जनित संक्रमणों की रोकथाम के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है और यह अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दहीकोंगा में प्राचार्य त्रिनाथ प्रसाद जोशी के मार्गदर्शन में फूड कार्निवाल आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के छात्र छात्राओं ने कई तरह के व्यंजन सामग्रियां खुद अपने हाथों से बनाए और उन्हीं का स्टॉल लगाया गया। संस्था के शिक्षक शिक्षिकाओं को छात्र छात्राओं के 14 स्टॉल का प्रभारी बनाकर अलग अलग तरह के खाने वाले रोचक खाद्य सामग्री बनाई गई थी। बच्चों के द्वारा बनाए गए व्यंजनों को संस्था के बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं और पालकों ने जमकर उनकी तारीफ की। 14 स्टॉल में बनाए गए व्यंजनों से बच्चों ने लगभग 25,870 रुपए का कारोबार किया। इस कार्निवाल की विशेषता ये थी कि यहां पर सामग्रियों का विक्रय नगद कैश में के माध्यम से न करते हुए 5, 10 और 20 रुपए के कूपन के माध्यम से किया गया। संस्था द्वारा कूपन वितरण के लिए कैश काउंटर बनाए गए थे, जहां सभी खरीदार कैश को कूपन में ट्रांसफर करके खरीदारी कर सकते थे। फूड कार्निवाल आनंद मेले के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई और अंत में सभी विक्रेताओं ने इस पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। बता दें कि स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दहीकोंगा में प्राचार्य त्रिनाथ प्रसाद जोशी के मार्गदर्शन में फूड कार्निवाल आनंद मेले का ये आयोजन किया गया था। तो 14 स्टॉल में बनाए गए व्यंजनों से बच्चों ने लगभग 25,870 रुपए का कारोबार किया और जो व्यंजन यहां पे बच्चों ने बनाए थे वो काफी स्वादिष्ट थे, जिसकी सराहना वहां के शिक्षिकाओं ने की। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस कार्निवाल की विशेषता थी कि यहां पर सामग्रियों का विक्रय नगद कैश के माध्यम से ना करते हुए कूपन के माध्यम से किया जाएगा। तो बच्चों, शिक्षकों और पालकों ने मिलकर इस मेले का आनंद लिया। फूड कार्निवाल आनंद मेले का ये आयोजन किया गया था। तो संस्था के छात्र छात्राओं ने कई तरह के खाद्य व्यंजन सामग्रियों को खुद अपने हाथों से बनाकर स्टॉल लगाए। संस्था के शिक्षक शिक्षिकाओं को छात्र छात्राओं के 14 स्टॉल का प्रभारी बनाकर अलग अलग तरह के खाने वाले रोचक खाद्य सामग्री भी बनाई गई थी और बच्चों के द्वारा बनाए गए व्यंजनों को संस्था के बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं और पालकों ने जमकर तारीफ की। तो बड़ी बात रही फूड कार्निवाल आनंद मेले की, जहां पे बच्चों ने लगभग 25,870 रुपए का कारोबार भी किया। कोंडागांव के एक स्कूल में फूड कार्निवाल का ये आयोजन किया गया था।
तो कूपन की व्यवस्था यहां पे रखी गई थी जिससे कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा विकास नगर स्टेडियम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कोंडागांव नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों के द्वारा विकासनगर स्टेडियम में अंदर और बाहर झाड़ू मारकर साफ सफाई की जाती है और जंगली घासों को भी काटा जाता है। इसके बाद स्वच्छता मिशन में मेरी भागीदारी मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत सुंदर भारत और स्वच्छ कोंडागांव सुंदर कोंडागांव के नारे लगाए गए। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले 90 युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु के विवाह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बारात में शामिल हुए। दूल्हा घोड़े पर और दुल्हन बग्घी पर सवार होकर निकले। बता दें कि बारात में मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव और परिजन जमकर झूमते नजर आए। वहीं डॉक्टर अभिमन्यु यादव ने कहा कि ये बहुत खुशी का पल है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी शादी समारोह में शामिल हुए। वाकई में प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। खुशियां बहुत अधिक है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के छोटे सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता परिणय बंधन में बनने जा रहे हैं और यादव परिवार के इस वैवाहिक कार्यक्रम में 21 दूल्हे और 21 दुल्हन का और परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सभी को बाबा महाकाल की असीम कृपा बनी रहे, सभी के ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में जो नारा दिया था, जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू भाई भाई, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी पहुंचे थे। डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने रोड पर बैठकर सामाजिक समरसता का बोध किया था और आज देश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। बागेश्वर धाम पर भी अनवरत कन्या विवाह उत्सव होते हैं। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है और उसके पूर्व में ये नई मिसाल जो उन्होंने प्रस्तुत की है ये अभूतपूर्व है। आज शीर्ष धर्म सत्ता और राज सत्ता की उपस्थिति में देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक नया इतिहास घड़ा है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब अपने बालक अभिमन्यु और पुत्रवधू इशिता की सामूहिक विवाह की एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक ये घटना यहाँ से शुरू हुई है और मैं आश्वस्त हूँ देश के अन्य राजनेता, देश के अभिनेता, देश के करोड़पति अरबोपति जो शादी विवाहों में करोड़ों अरबों की बर्बादी करते हैं, वो नेता, अभिनेता, उद्योगपति, कॉर्पोरेट फंड प्रेरणा लेगा डॉक्टर मोहन यादव से। प्रधानमंत्री हवाई पर्यटन सेवा की सुविधा जिले और आसपास के पर्यटकों के लिए वरदान साबित हो रही है। हेलीकॉप्टर यात्रा का रोमांच अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए मंडला के विधान राय और योगेश तिवारी ने हेलीकॉप्टर सेवा का लुत्फ उठाया। दोनों यात्रियों ने मंडला से बांधवगढ़ तक हेलीकॉप्टर यात्रा कर संपूर्ण सफर पूरा किया, जहां सड़क मार्ग से ये दूरी तय करने में लंबा समय लगता है। वहीं हवाई मार्ग से मात्र कुछ ही मिनटों में यात्री बांधवगढ़ पहुंच रहे हैं। यात्री विधान राय ने बताया कि हेलीकॉप्टर यात्रा बेहद सुरक्षित और आरामदायक रही। ऊपर से प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल और घाटियां दिखाई दी। ये सेवा क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगी। हेलीकॉप्टर सेवा बढ़ने से अब मंडला, कान्हा और बांधवगढ़ आने वाले पर्यटक तेजी से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं।
तो पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ये सेवा मध्य प्रदेश को हवाई पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना सकती है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।